कि नॉन मैथ्स होकर भी तुम सीए फोड़ सकते हो। मेजॉरिटी मैं बोल सकता हूँ कि 80 to 90% पार्ट आप क्लास 11th और 12th में कंप्लीट कर सकते हो। तुम अगर 11th से अपने ड्रीम की तैयारी कर रहे हो ना, तो हम भी कर रहे हैं और हम भी फोड़ के आएंगे पहले अटेम्प्ट में। तो मैं यहाँ पर सिर्फ वही पार्ट लेकर आया हूँ जो आपके सिलेबस से मैच करता है, मेरे अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस। और आपका चाहे मैथमेटिकल बैकग्राउंड है चाहे नहीं है, पहले अटेम्प्ट में तुम्हारा सीए फाउंडेशन निकल जाए। जो हमारे सीए के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी करवाता हूं, ताकि आपको उस चैप्टर का क्रक्स पता लगे। देरी किस बात की है, चलो जल्दी से आओ फटाफट से सीए बन के। तो यार टाइटल देख के आप समझ चुके हो कि ये वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका टारगेट सीए बनना है, क्लास 11th में आ गए हैं या अगर आप क्लास 12th में भी हो, तो आप इस बात पर अभी अटके हुए कि यार सीए तो करना है, बट अभी से तैयारी करूं या अपनी जो 11th-12th की पढ़ाई है वो कंप्लीट करने के बाद सीए की जर्नी स्टार्ट करूं। तो लाडले यार एक बड़ी छोटी सी एक रियलिटी चेक तुम्हारे को देना चाहूंगा। तुम्हारे बहुत सारे दोस्त अभी साइंस में होंगे जो जेई या नीट या एनडीए की तैयारी कर रहे होंगे, और अगर आप उनसे मिलते होंगे तो वो हमेशा आपको बोलते होंगे कि यार मैंने तो अभी से ही ना, अगर वो क्लास 11th में है तो हमने क्लास 11th में ही रिस्पेक्टिव बैचेस ले लिए हैं, रिस्पेक्टिव क्लासेस शुरू कर दिए हैं हमारे टारगेट के लिए। क्योंकि उनको माइंड में बहुत क्लियर है कि उनको जेई करना है तो 11th से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, उनको नीट करना है तो 11th से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, एनडीए करना है उनको 11th से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यार अगर तुमने कॉमर्स चूज करी है और तुमने कॉमर्स ये सोच के चूज करी है कि तुम्हें सीए ही बनना है, तो तुम किस बात का वेट कर रहे हो? हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि शायद अभी तक तुम्हारे पास वो डेडिकेटेड रोड मैप नहीं था, वो डेडिकेटेड गाइडेंस नहीं थी कि कैसे करना है, कब करना है। तो यार हमारी पूरी टीम हमेशा आपको टाइम टू टाइम बताती रहती है कि अगर आपका जो ड्रीम है वो एक सीए बनना है, तो आप अभी से उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। एंड बीइंग द पार्ट ऑफ द टीम, और हमारे अप्लाइड मैथ्स के लिए मैं बोलूंगा कि हमारे एक अच्छी विंडो मिल जाती है हमारे स्टूडेंट्स को क्लास 11 से ही सीए फाउंडेशन की जर्नी को प्रिपेयर करने की। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसको मैं बहुत सारे फैक्ट्स के साथ आपको बताऊंगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपका ड्रीम सी है, चाहे अभी आप क्लास 11th में हो या क्लास 12th में हो तब भी। टाइटल जरूर ऐसा है कि नॉन मैथ स्टूडेंट होके भी सीए फोड़ सकते हैं, और ऑब्वियसली मैं मैथ्स का सब्जेक्ट देखता हूं तो मैं उसी की बात करूंगा जिसको हम लोग सीए फाउंडेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं। क्लास 11th में या तो बच्चा कोर मैथ्स देता है, या बच्चा अप्लाइड मैथ्स देता है, या तो बच्चा नॉन मैथ्स होता है। और हमारे कॉमर्स में जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होती है वो नॉन मैथ्स वाली होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेजॉरिटी आती है कोर मैथ्स की, एंड फिर हमारे बहुत कम परसेंटेज रहती है जो अभी अप्लाइड मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हर स्कूल में अवेलेबल नहीं होता और हर बोर्ड हर क्या बोलते हैं कि स्टेट में इसके लिए टीचर्स की भी थोड़ी सी कमी है और रिसोर्सेज की भी कमी है, तो हर स्कूल इसको प्रोवाइड नहीं करता है। बट लाडले अब मैं आया हूं यहां पर तो तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लेकर आया हूं कि अगर तुम इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में, और हमारे मेजॉरिटी बच्चे क्योंकि नॉन मैथ्स वाले हैं तो टाइटल भी यहां पर वही है कि नॉन मैथ्स होकर भी तुम सीए फोड़ सकते हो। और यहां पर हम स्पेसिफिक बात करेंगे किसकी, पेपर 3 की। हमारे सीए फाउंडेशन में जो पेपर 3 है जिसको मैथ्स वाला पेपर बोलते हैं और जिसका ऑफिशियल नेम जो होता है वो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब इस सब्जेक्ट के अंदर ना हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं, तो मैं एक एक करके सारी बात करूंगा, मैं सिलेबस पर भी आऊंगा और मैं तुम्हें यह भी बता के जाऊंगा तुम अभी जिस मर्जी स्टेज पर हो 11th और 12th पर, अभी से तुम कैसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी का यूज करके अपनी सीए जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, ताकि तुम्हारी स्कूल की स्टडीज या बोर्ड की स्टडीज पर भी इफेक्ट ना पड़े और तुम्हारी अभी से तैयारी हो चुकी है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इतने अटेम्प्ट से जब से मैंने पढ़ाना शुरू करा और जब से हमने अप्लाइड मैथ्स पढ़ाना शुरू करा है सीए के साथ साथ, तो भाई हमारे सारे टॉपर्स मुझे ये बता के जाते हैं, स्पेशली जो मेरा अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट है वो ये बता के जाते हैं कि सर आपने जिस तरह से हमें क्लास 11 से तैयार कराया था, एक पेपर तो हमारा ऑलरेडी तैयार था, हमें बाकी 3 की प्रिपरेशन करनी थी। हाँ, कुछ कुछ चीजें होती हैं, कुछ कुछ जो नई चीजें जो लिमिटेड होती हैं, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो आप वहां पर सीखते हैं स्पेसिफिकली जो सीए की जब आपकी क्लासेस शुरू होती है। बट मेजॉरिटी मैं बोल सकता हूं कि 80 to 90% पार्ट आप क्लास 11th और 12th में कंप्लीट कर सकते हो मेरे अप्लाइड मैथ्स के सब्जेक्ट के साथ। तो मैं वही एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बताने आया हूं आप लोगों को कि आप चाहे नॉन मैथ्स हो, चाहे अप्लाइड मैथ्स हो, चाहे कोर मैथ्स के स्टूडेंट हो, कैसे आप अपना टाइम यूटिलाइजेशन अभी से कर सकते हो ताकि बाद में दिक्कत ना आए। तो एक बार फटाफट से हम लोग ब्रॉड गाइडलाइन की बात कर लेते हैं। हमारा जो सीए फाउंडेशन है उसमें 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका पेपर 1 अकाउंट्स का, पेपर 2 बिजनेस लॉस का,
पेपर 3 आपका हमारा सब्जेक्ट जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड पेपर 4 इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हम यहां पर आज बात कर रहे हैं हमारे पेपर 3 की, है ना, जिसका नाम अभी आपको जैसे मैंने बताया क्या रहता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, कोशिश रहेगी कि 15 से 20 मिनट में सारा काम आपका कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको बस अब ये पता लग जाए कि हाँ स्टार्ट करना है, कैसे करना है, और अब करना ही है, अब नहीं वेट करना। अब मैं भी अपने साइंस वाले दोस्तों को बोल सकता हूं कि भैया तुम अगर 11 से अपने ड्रीम की तैयारी कर रहे हो ना, तो हम भी कर रहे हैं, और हम भी फोड़ के आएंगे पहले अटेम्प्ट में, है ना, क्योंकि प्रिपरेशन तुम्हारी स्ट्रेटेजी के साथ चल रही है। तो पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। अब इसके अंदर ना 3 सेक्शन होते हैं हमारे पास। एक होता है बिजनेस मैथमेटिक्स, एक होता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसको हम एलआर भी बोलते हैं शॉर्ट में, और एक होता है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट। अब ना इसकी वेटेज भी डिफाइंड है। हमारे पास बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का आ रहा है, और सीए में हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क का होता है। तो जब मैं 40 मार्क्स बोल रहा हूं तो दैट मींस मैं 40 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं आउट ऑफ टोटल 100 मार्क्स, यानी कि 100 क्वेश्चंस। लॉजिकल रीजनिंग हमारे पास 20 मार्क्स का होता है, एंड बाकी का जो स्टैटिस्टिक्स है वो 40 मार्क्स का होता है। तो ये हमारे पास टोटल क्या है, 100 मार्क्स, मतलब 100 क्वेश्चंस की हमारी ये इस तरह से वेटेज रहती है। और इसमें चैप्टर वाइज भी वेटेज होती है, बट वो अभी आपके लिए इतनी जरूरी नहीं है। अभी आपके लिए जरूरी है कि रोड मैप मिलना। फिर हम धीरे धीरे ऐसे भी सेशन लाएंगे जिसमें आपको हम लोग बताते रहेंगे कि कैसे आपको चैप्टर वाइज कैसे अलाइनमेंट करें। हालांकि बहुत कुछ तो मैं आज ही बता के जाऊंगा, और उसी में आपका मेजोरिटी काम हो जाएगा। तो ये 3 सेक्शन है हमारे पास, और इसका पहले नाम यही होता था, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स। पेपर का नाम ही होता था। अब हमारे पास क्या है बेटा, कि जो 100 क्वेश्चन है इसके लिए हमारे पास आप बोल सकते हो कि 18 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ये टोटल हमारे पास 18 चैप्टर्स में डिवाइड है, जिसमें बिजनेस मैथमेटिक्स के हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग के हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं, और बाकी हमारे पास 6 चैप्टर्स जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स से आते हैं। तो कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने को मिलते हैं? अगर आप कोर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो कोर मैथ्स में, अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट है तो अप्लाइड मैथ्स में, और नॉन मैथ्स स्टूडेंट है तो वो क्या करे, ये सारी बातें अब आपको बतानी मैं शुरू करता हूं। तो मैंने क्लास वाइज यहां पर डिवीजन करी है कि क्लास 11th के अप्लाइड मैथ्स में, और यहां पर मैं साथ साथ कोर वाला पोर्शन बताता जाऊंगा कि इन 18 चैप्टर्स में से कितने चैप्टर आपके कवर अप होते हैं, और फिर ऐसे ही आपके क्लास 12th में कितने चैप्टर्स कवर होते हैं। आपको एज 14 और 4 18 दिख रहा होगा कि 11th के और 12th के मिला के, बट ऐसा नहीं है कि कुछ चैप्टर्स हमारे डिवाइडेड है, कुछ पार्ट 11th में और कुछ पार्ट 12th में। अब देखते हैं कि 18 चैप्टर का खेल क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अभी क्या करना है। एक बार सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे सीए में हमारे पास जो पहला चैप्टर होता है उसका पूरा नाम होता है रेशियो, इंडेसेस, रेशियो, प्रपोर्शन, इंडेसेस और लॉगरिथम। तो मैं यहां पर सिर्फ वही पार्ट लेकर आया हूं जो आपके सिलेबस से मैच करता है, मेरे अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस से। और आपको कैसे मेरी क्लासेस का यूटिलाइजेशन करना है वो भी आपको मैं सिखाऊंगा, और आपको घर पे सेल्फ स्टडी में क्या करना है वो भी बताऊंगा। बट एक बार क्विकली हम लोग ब्रीफ में सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इंडेसेस और लॉगरिथम का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें 4 टॉपिक आते हैं हमारे पास, रेशियो, प्रपोर्शन, इंडेसेस और लॉगरिथम। तो रेशियो और प्रपोर्शन आपके पास ना कोर में है ना अप्लाइड में, पर वो आपका 8th वाला पार्ट है जो आपने 8th 9th में पढ़ा होगा। तो इंडेसेस एंड लॉगरिथम आप अप्लाइड मैथ्स में पढ़ते हो। जो जो हम लोग अप्लाइड मैथ्स में पढ़ते हैं मैं उसको ए लिखूंगा, जो जो हम लोग कोर मैथ्स में पढ़ेंगे उसको सी लिखूंगा, जो दोनों में पढ़ेंगे उसको हम लोग ए एंड सी लिखेंगे। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, भाई ये हमारे सीए का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये अकेला चैप्टर जो है हमारा 14 मार्क्स का है, अकेला चैप्टर। और अभी अभी इस चैप्टर का मैंने ना सीए वाला जो हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा वाईटी चैनल है सीए का, आप सब जानते भी होंगे। अगर कोई नया बच्चा है जो नहीं जानता तो बेटा आज ही इस पर चले जाना, सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज सारी सीए रिलेटेड अपडेट आपको यहां मिलती रहेंगी। तो सीए वाला का वाईटी चैनल अभी अराउंड 8 आवर्स का मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का वन शॉट है मेरा, है ना। और ये भी आप क्लास 11th के अप्लाइड मैथ्स में पढ़ने वाले हो आपके सेकंड टर्म के अंदर। 14 मार्क्स अकेला चैप्टर, 14 मार्क्स। कोई भी ऐसा अकेला चैप्टर नहीं जिसकी इतनी ज्यादा वेटेज है, और आपका चाहे मैथमेटिकल बैकग्राउंड है चाहे नहीं है। और ये चैप्टर तो फेवरेट होता है हमारे नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए, है ना।
तो आप वहां से भी रेफर कर सकते हो उसको। ये भी सिर्फ हमारे अप्लाइड मैथ्स के बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो मेरे नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं ना, उनको करना क्या अभी से, जब जब आपको पता चले हमारे अप्लाइड मैथ्स की क्लासेस में ये वाले चैप्टर हो रहे हैं, आपको बेटा टाइम निकालना है, क्योंकि उस समय आपकी और कोई लाइव क्लास नहीं हो रही होती हमारे बैच में। आपको टाइम निकाल कर ये सारे चैप्टर्स मेरे साथ करने, क्योंकि आपका, वही तो बोल रहा हूं ना कि 80 से 90% सिलेबस जो है आपका, वो ऑलरेडी 11th-12th में कंप्लीट करवा के मैं आपको भेजूंगा सीए तैयार करने के लिए। तो आपकी रैंक, आपका बढ़िया स्कोर, इररिस्पेक्टिव आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं या नहीं, चाहे आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है बट आप पेपर स्कूल में दे या ना दे, बट आप सीए के लिए चैप्टर जरूर तैयार करके जाएंगे। अगर असली में आपका ड्रीम है सीए बनना, रिश्तेदारों को, दोस्तों में हवा बनाने के लिए बात नहीं हो रही है कि मैं सीए करूंगा, मैं सीए की तैयारी अभी से करूंगा, हवा बनाने की बात नहीं है। वो डेडिकेशन, वो एफर्ट अभी से मारोगे तो आगे तुम्हारी जर्नी स्मूथ होगी। पहले अटेम्प्ट में ही तुम्हारा सीए फाउंडेशन निकल जाएगा। वो सीरियसनेस लानी पड़ेगी, जैसे एक साइंस वाला स्टूडेंट जेई और नीट के लिए सीरियसनेस लाके पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर लेता है। वो डेडिकेशन तुम्हें दिखानी पड़ेगी, वो कंसिस्टेंसी तुम्हें दिखानी पड़ेगी। और तुम्हारे पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम्हारे बैच में ये सारे टॉपिक्स जो तुमने बाद में पढ़ने हैं वो अभी से कवर हो रहे हैं, उनका सारा फंडामेंटल अभी से कवर हो रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि हम यहां पर अभी सीबीएसई स्पेसिफिक अप्रोच के साथ पढ़ते हैं, तो सब्जेक्टिव चीजें भी आती है और वहां पर सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। बट बेटा फाउंडेशन तो यही वाली जाएगी ना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो यही वाली जाएगी ना, तो क्यों ना अभी से ही पहले तैयार होके जाएं। हम बड़े बड़े क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, वो मैं क्लास में बताता भी रहता हूं। और स्पेशली मैं हर चैप्टर के एंड में जो हमारे सीए के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी करवाता हूं, ताकि आपको उस चैप्टर का क्रक्स पता लगे कि सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्रक्स है। तो इतना सब कुछ आपको मिल रहा है यार, दे रहा हूं मैं आप सबको। बस आपने क्या रहना है, डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंट रहना है और हर वक्त प्रैक्टिस करते रहना है, अगर ड्रीम सीए है तो। ये वाला चैप्टर जो है ये हमारे अप्लाइड मैथ्स में भी है और ये हमारे कोर मैथ्स में भी है। तो कोर एंड अप्लाइड, देखो सीए बन गया हमारे पास। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी हमारे पास कोर में भी है, अप्लाइड में भी है। सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन, कोर में भी है, अप्लाइड में भी है। कैलकुलस, कोर में भी है, अप्लाइड में भी है। बट हमारे पास ये चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा है, किसमें, 11th-12th में, विद रिस्पेक्ट टू सीए। मेजॉरिटी मैं बोल सकता हूं कि ये, मैं ऐसा कुछ क्लेम नहीं कर रहा, बट मेजॉरिटी जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है कि 95% बच्चा नॉन मैथ्स वाला इस सिंगल चैप्टर को छोड़ के जाता है। क्योंकि यार मैं ईमानदारी से बताऊं, अभी 12th में मैंने कैलकुलस शुरू करा है, तो अगले 2-2.5 महीने हमारा कैलकुलस पूरा यूनिट जो है चलेगा। उसके अंदर 5 चैप्टर आते हैं उस यूनिट के अंदर, यहां पर सिर्फ एक कैलकुलस लिखा हुआ है। तो 2-2.5 महीने भाई, सपोज सोचो कि 12th में ही लग रहे हैं, ऐसे 11th वाला पार्ट भी तो आएगा। तो और पेपर में सीए में इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन आते, तो बच्चा कहता है जी मैं 95 बढ़िया तैयार करके जाऊंगा कि मेरा आराम से 85 प्लस आ जाए और मेरा अच्छा सा स्कोर बन जाता है, मेरी रैंक बन जाती है, मैं, या फिर मेरा क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्शन बन जाती है। या अगर जो बच्चा कहता है कि नहीं जी बस मुझे तो पार करना, कह रहा सर मैं तो 60-70 ले आया हूं, तो वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी है कि क्या करना है क्या छोड़ना। तो मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आप नॉन मैथ्स वाले बच्चे हो तो आप ये वाला चैप्टर कतई नहीं करोगे अभी 11th-12th में कभी भी। और फॉर दैट मैटर आप ये भी स्किप कर सकते हो, इसमें सिर्फ सेट्स वाला पार्ट जो इजी वाला पार्ट है वो देखना, वरना आप ये भी मैं बोल सकता हूं कि अभी के लिए आप छोड़ दो, मत करो, वरना आप और परेशान होगे। ये तब के तब देखेंगे भाई। ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, 5 क्वेश्चन हलवा, ये अप्लाइड मैथ्स में पढ़ते हो। ब्लड रिलेशंस अप्लाइड मैथ्स में पढ़ते हो। सीटिंग अरेंजमेंट अप्लाइड मैथ्स में पढ़ते हो। डायरेक्शन टाइप्स का बेसिक पढ़ते हैं हम लोग अप्लाइड में, बेसिक, ज्यादा नहीं, बेसिक हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट के साथ आ जाता है वो। मेजर और सेंटर टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ये हम लोग अप्लाइड मैथ्स से पढ़ के जाते हैं। कुछ कुछ हिस्सा इसका कोर मैथ्स रहता है, कुछ कुछ ही। प्रोबेबिलिटी, ये आप कोर और अप्लाइड दोनों में पढ़ते हो। कोरिलेशन रिग्रेशन सिर्फ अप्लाइड में पढ़ते हो। और पहले रिग्रेशन वाला पार्ट नहीं था, इस साल जो सीबीएसई ने क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स में सिलेबस चेंज करा है उसमें रिग्रेशन भी डाल दिया। और बोलो क्या चाहिए तुम्हें सीबीएसई से सीए बनने के लिए, और क्या हेल्प चाहिए? 11th में तैयार करके भेज रहे तुम्हारे को। ये पूरा चैप्टर 5 नंबर का आता है, यही 11th में ही पढ़ के जाओगे तुम भाई, और वहां पर जाके सिर्फ टक टक टक, तो प्रैक्टिस बेस इतना अच्छा करवा के भेजूंगा तुम्हारा यहां से मैं। तो आपको पता लग गया, जब जब आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर हो रहे हैं आप वो क्लास, लाइव क्लास अटेंड करोगे, है ना। और साथ साथ क्या करोगे, साथ साथ मैं वो अभी स्मार्ट स्ट्रेटजी में बताऊं। एक बार जल्दी से क्विकली आपको 12th का भी बता दूं, कोई अगर हमारा 12th का स्टूडेंट ये देख रहा है, ये 11th वाले बच्चे का सोच रहे हैं 12th में जाने के लिए, तो कैलकुलस वाला पार्ट ये अप्लाइड और कोर दोनों में मिलेगा आपको।
जो मैं बोलूंगा नॉन मैथ्स वाला नहीं करेगा, जो कोर और अप्लाइड वाले उनको तो करना ही है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ अप्लाइड में मिलता है। फाइनेंशियल मैथ जो वहां पर बच गया था, जो एमओएफ की बात कर रहा था मैं, कुछ पार्ट आपका 11th में, कुछ पार्ट 12th में, वो सिर्फ आपको अप्लाइड में मिलेगा, कोर में नहीं मिलेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये कोर में भी मिलेगा और अप्लाइड में भी मिलेगा। ये भी स्कोरिंग पार्ट है, आप कर सकते हो, आसान पार्ट है, इसमें से लिमिटेड आता है आपके पास। तो ये आपका सिलेबस हो गया। तो आपको एक ब्रीफ यहां लग गया होगा कि हाँ यार, कि मुझे अप्लाइड वाले सारी क्लासेस देखनी है जो जो मेरे चैप्टर सिलेबस में, क्योंकि आप देख सकते हो कि यार 18 चैप्टर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 1 2 3 4 5 ये 14 चैप्टर तो हो ही गए। यहां पर ये रिपीट है, ये अलग है 15 चैप्टर, ये रिपीट है, ये अलग 16 चैप्टर। 16 चैप्टर आपके पास भाई 18 में से 11th में ही आपके कवर होते हैं, और यही है, इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है। वो हल्की फुल्की चीज अगर एक्स्ट्रा होगी या कम हुई, बस वही है, बस वहां पर एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू तो हम लोग बोर्ड के लिए भी तैयार करते हैं। अब आती है मेन बात कि सर आपको करना क्या है ना, स्मार्ट स्ट्रेटेजी। हमारे लाडलो की स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी साहब? तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी है ये बेटा, अगर अभी से आप सीए बनना चाहते हैं तो फॉलो माय अप्लाइड मैथ्स क्लासेस इन बैच फॉर सीए चैप्टर्स। जो जो चैप्टर्स अभी आपको बताए हैं, है ना, और मैं हर चैप्टर के स्टार्टिंग में बताता हूं कि इसमें से क्लास में भी बैच के अंदर की ये वाला पार्ट आपका आएगा सीए स्टूडेंट्स के लिए, है ना, ये वाला पार्ट नहीं आएगा तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। वो टाइम अपना अकाउंट सीखने में लगाओ, इकोनॉमिक्स सीखने में लगाओ, ये मौका मिले कभी कभी तो लॉ पढ़ो। हमारे बहुत धुरंधर फैकल्टीज हैं सीए के, चैतन्य जैन सर जिसको प्यार से हम लोग सीजे सर बोलते हैं, और निकेश सर जिनको हम प्यार से निक्कू सर बोलते हैं। आप उनके हमारे इस सीए वाला चैनल में जो अभी बताया उनकी वीडियोस देखो, आपका बेस बनना शुरू होगा अभी से। मनीष सर, लव सर आपको ऑलरेडी तैयार करवा ही रहे, साथ में क्यूए का मैं बाहर संभाल लूंगा, चिंता वाली बात ही नहीं आपकी। तो 11th और 12th में ही आपकी जर्नी पूरी तैयार करवा के भेजेंगे। और बहुत सारे हमारे अप्लाइड मैथ्स के बच्चे हमेशा में रैंकर्स में दिखते हैं, टॉप स्कोरर में दिखते हैं। ये पिछले 2 सालों से हो ही रहा है हमारे पास, बोर्ड्स में भी मचा रहे हैं और इस बार रैंक्स में भी मचाया उन्होंने। अब बारी आपकी है, बस यही आपको करना है कि फॉलो करना है। तो जो जो चैप्टर्स हो रहे हैं वो आप बैच में करो। अगर कोई बच्चा हमारा ऐसा है जो बोले सर हम बैच में नहीं है, हम यूट्यूब पे पेस बैच से पढ़ रहे हैं या विश्वास बैच से पढ़ रहे हैं जो हमारे फ्री बैच है, कोई लाडले टेंशन नहीं है, वहां पर भी आप वन शॉट्स आते हैं वो भी देख सकते हो। हमारे सीए वाला के चैनल पर भी वन शॉट्स मिलते हैं, आप वो भी देख सकते हो। वहां पर मैं भी आपके साथ वन शॉट्स कवर करता हूं। हमारे अनुराग सर हैं जो आपको 12th में कोर मैथ्स पढ़ाते हैं, वो भी उसमें आपके पास चैप्टर्स कवर अप करेंगे। तो टोटलिटी में आपकी तैयारी होगी भाई अभी से। अगर आप सीरियस हो तो कंसिस्टेंट बनोगे, डिसिप्लिन बनोगे, अभी से ही तैयार होके जाओगे। और साथ में भैया और बर्डन से काम नहीं करना, चैप्टर वाइज चलना है आराम से। जो जो चीजें लगेंगी किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रखेंगे, वरना स्किप करते जाएंगे। पहला तो ये। दूसरा जो अभी आपको इस वीडियो को खत्म करते ही काम करना है, डाउनलोड ICAI स्टडी मटेरियल। करना क्या है आपको, www. या फिर कुछ नहीं करो, सीधा गूगल बार पे जाओ, सर्च बार पर लिख दो ICAI स्टडी मटेरियल। सबसे पहले ICAI की वेबसाइट आएगी, उस पर फाउंडेशन पे क्लिक करना, उस पर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 आएगा। पेपर 3 पे क्लिक करना, चैप्टर वाइज आपके पास 18 चैप्टर का स्टडी मटेरियल आ जाएगा। स्टडी मटेरियल के अंदर आपके पास एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे। इसके अंदर क्या होंगे, हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे। जो जो टॉपिक आप तैयार करते जाओगे, जो जो टॉपिक आप तैयार करते जाओगे, वो आप एक्सरसाइज क्वेश्चन से बनाते जाओ। तीसरी चीज PYQs। अब हमारे पास कई पिछले अटेम्प्ट से फिजिकल हार्ड कॉपी आती है क्वेश्चन पेपर की। पहले हार्ड कॉपी भी नहीं होती थी, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, बट हमारे पास एक्चुअल हार्ड कॉपी है जो क्वेश्चंस की, जो हमारे पेपर में आते हैं। तो इसका भी कलेक्शन मैं आपको बैच में प्रोवाइड करवा दूंगा, चैप्टर वाइज। चैप्टर खत्म हुआ, जो क्लास क्वेश्चंस करवाए मैंने वो कर लिया आपने। जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा या टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ICAI की वेबसाइट से ऑफिशियल ICAI के क्वेश्चंस बना लिए। फिर आपके पास PYQs। अगर इतना ही काम, अगर ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर मैं आपको कुछ बोल ही ना करने के लिए। जब टाइम मिले पूरे साल में, 11th में, 12th में, जब टाइम मिले 18 चैप्टर अपनी मर्जी से डिवाइड करके जब जब टाइम मिले करते जाओ। जो हो जाए, 18 नहीं 10 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। एडिड एडवांटेज रहेगा ना सीए स्टार्ट करने से पहले कि मेरा इतना पोर्शन तो ऑलरेडी तैयार है, और 18 के में से अगर जो हमने 16 चैप्टर डिस्कस करने, अगर आपने वो कर लिए भाई, मतलब आप प्रिपेयर ही रैंक के लिए कर रहे हो भाई। फिर टारगेट ये रखने की सिंगल डिजिट रैंक ला रहे हूं या फिर डबल डिजिट,
है ना। और अगर कोई कहता है कि मैं लिमिटेड एफर्ट मार सकता हूं, तो दैट मींस बेटा फाउंडेशन में एक पेपर तो आपका तैयार ही है, बाकी 3 की तैयारी करनी है आपको। तो ये आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज करनी है जब टाइम मिले। मैं ऐसा नहीं करे कि नहीं आपको भैया भैया अप्लाइड मैथ्स की क्लासेस करो बैच में, जो मर्जी हो, बाकी सब्जेक्ट छोड़ना भाई। अगर आप अप्लाइड मैथ्स या कोर मैथ्स के सुनने, तो आप रिस्पेक्टिव चैप्टर अपने सिलेबस के पार्ट के थ्रू कर ही रहे हो, वो तो आपको करना ही है। यहां बात मैं स्पेसिफिकली कर रहा हूं नॉन मैथ्स वालों की, क्योंकि उस समय मुझे पता है बैच में आपकी और कोई लाइव क्लास नहीं होती। तो इधर उधर स्पैमिंग करते हैं की जगह, इधर उधर टाइम वेस्ट करने की जगह, रील स्कोर करने की जगह, अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर सर ने बताया हुआ है सीए फाउंडेशन में आएगा, अटेंड द क्लासेस, फील द एनर्जी कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर, क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास, है ना। कहीं बाद में जाके हम परेशान तो नहीं होंगे, अभी से डिसाइड करके चलते हैं एंड स्टार्ट योर जर्नी। तो मैं ये बोलूंगा कि डोंट वेट, लेट्स स्टार्ट। तो हमारे जैसे भी मैंने आपको बताया कि हमारे लॉ के बिजनेस लॉ जो सब्जेक्ट है उसके एक धुरंधर टीचर है हमारे सीजे सर, तो उन्हीं की शब्दों में उन्हीं के वर्ड्स हैं, मैंने उन्हीं से सीखे हैं, उन्हीं को कॉपी कर रहा हूं, है ना। कि सो बॉयज एंड गर्ल्स लेट्स सेट गो। जेरी किस बात की है, चलो जल्दी से आओ, फटाफट से सीए बनते हैं, है ना। तो यार किसके लिए आप इंतजार करना है, तैयार हो जाओ और लग जाओ और सीए बनते हैं। तो अगर आप हमारे अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप हमारे कोर मैथ्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप हमारे नॉन मैथ्स स्टूडेंट हैं, आपके लिए रोड मैप है, उस पर चलना है या नहीं चलना, अब ये बारी आपकी है। तो अगर आप तैयार हो बनने के लिए सीए, तो आपने ये टाइप करना है बस कमेंट में, मैं सीए बनेगा। और हमारे इस एफर्ट्स के लिए अगर आप साथ में हमारा एमियंस लव भी शो कर दोगे, तो हमारे मोटिवेशन को मोटिवेशन मिल जाएगा। मैं सीए बनेगा एमियंस लव, तो हमारे भी मोटिवेशन को मोटिवेशन मिलेगा कि बहुत चीजें आपके लिए और लेकर आऊंगा। ठीक है, तो राधे राधे सभी फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट से। आज फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट्स बोल रहा हूं, इस फ्यूचर को रियलिटी बनाना का काम हम दोनों का है। मैं तो तैयार हूं और ईमानदारी से करने के लिए अब लग रहा हूं। क्या आप तैयार हो?